नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान धारा पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक को विस्तार से समझेंगे, उसके गूढ़ अर्थ को जानेंगे और उसे जीवन के व्यावहारिक उदाहरणों से जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के श्लोक से शुरुआत करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, जब मेरे और पांडवों के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए तब उन्होंने क्या किया। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से। ये प्रश्न उनके मन में छुपी व्याकुलता और आशा को दर्शाता है। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उनकी अंधता सिर्फ शारीरिक नहीं थी बल्कि मानसिक भी थी। वह सत्य और अन्याय के बीच के फर्क को देख नहीं पाए। कुरुक्षेत्र जो धर्म और न्याय का प्रतीक है, उनका यह प्रश्न उनके अंतर्द्वंद्व को दिखाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण जगह थी जहां पर हमेशा धर्म की विजय होती थी, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के मामक और पांडव शब्दों ने यह साफ कर दिया कि उनका मन अपने पुत्रों के मोह और अहंकार से बंधा था। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न हमें यह सिखाता है कि यह युद्ध सिर्फ राज्य का नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था। यह कहानी आज के समय में भी प्रभावी है, जब हम अपने मोह, अहंकार और अपनाए के प्रभाव में गलत फैसले ले लेते हैं। आज के जीवन में इसे समझें तो परिवार के मोह में गलत निर्णय सोचिए। अगर किसी परिवार में माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को जानते हुए भी उनका साथ देते हैं क्योंकि वे उनके अपने हैं, तो क्या यह धृतराष्ट्र की स्थिति जैसी नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बच्चे ने किसी प्रतियोगिता में धोखाधड़ी की हो और माता पिता उसे दंडित करने की बजाय उसकी रक्षा करते हैं, तो यह उनके मोह का प्रतीक है। यह बताता है कि उनके लिए सत्य से अधिक अपने बच्चे का मोह महत्वपूर्ण है। कार्यालय में पक्षपात मान लीजिए कि एक प्रबंधक अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को प्रमोशन देता है, जबकि एक अधिक योग्य कर्मचारी इस अवसर से वंचित रह जाता है। यह भी धृतराष्ट्र की स्थिति जैसा है, जहां मामक, मेरा अपना, के मोह के कारण प्रबंधक ने न्याय और सत्य का साथ नहीं दिया। ऐसे फैसले न केवल अन्यायपूर्ण होते हैं बल्कि पूरी टीम का मनोबल भी गिराते हैं। समाज में अन्याय का समर्थन अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने समुदाय, जाति या धर्म के मोह में सही और गलत का फैसला करने में चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने समुदाय के किसी व्यक्ति का समर्थन करता है, भले ही उसने गलत काम किया हो, तो यह अपनों का मोह कहलाता है। यह मोह उन्हें सच्चाई से दूर कर देता है और समाज में न्याय की जड़ें कमजोर करता है। इस श्लोक का संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने मोह और अहंकार से परे होकर सत्य का साथ देना चाहिए। धृतराष्ट्र का प्रश्न उनके मन की आशा और व्याकुलता को दिखाता है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि मोह कभी हमें सच्चाई नहीं देखने देता।